नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 17th ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि पुणे में है, वही बात करें पिच की। तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 280 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे रहीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 31 के एवरेज से स्कोर बना है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं रहीम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं रहीम को पिक करके चलूंगा। वही बात करें राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस है। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 38 के एवरेज से स्कोर बना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस देखा जाए वेन्यू में भी इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 61 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं राहुल को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में आप राहुल को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लैटिन दास का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 30 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी ध्यान रहे ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो हो सके आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं लैटिन दास को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ईशान किसान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ईशान किसान को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 56 के एवरेज से स्कोर बना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में तो इनका जो रिकॉर्ड है वेन्यू में डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 24 के एवरेज से रन बना है, ये भी ध्यान रहे। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोहित शर्मा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 67 के एवरेज से स्कोर बना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस देखा जाए वेन्यू में इनका जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से वेन्यू में भी बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 64 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को अपने टीम में पिक करके चलूंगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस और वेन्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शुभमन गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 121 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में।
फिलहाल के लिए मैं गिल को पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें श्रेयस अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 36 के एवरेज से स्कोर बना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके सेकंड इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके चल रहा हूं। बाकी अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में अय्यर को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें महमूदुल्लाह, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 31 के एवरेज से स्कोर बना है इंडिया के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें या फिर रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं महमूदुल्लाह को अपने टीम से ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें शंटो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से थोड़ा डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के मात्र 28 रन बनाए, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है। बाकी आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं शंटो को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें सूर्य कुमार यादव को देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरी ड्रॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस से। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 54 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं हैरी ड्रॉय को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें टी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं टी हसन को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे साकिब अल हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 37 के एवरेज से रन बनाए हैं, प्लस इन्होंने 29 विकेट भी निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं साकिब को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पंड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है उस केस में आप पंड्या को अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पंड्या को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें मेहंदी हसन मिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी बॉलिंग से भी इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी बैकअप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मेहंदी हसन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 57 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके जब फर्स्ट बैटिंग करेगी बांग्लादेश उसी केस में आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जडेजा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता, उसी के बेस पे फिलहाल के लिए मैं जडेजा को ड्रॉप कर रहा हूं। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अश्विन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं,
तो फिलहाल के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मेहंदी हसन, मेहंदी हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी बॉलिंग से इनका जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हसन को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, प्लस वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 8 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे आप इसे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बुमराह को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सिराज को रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शामी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें तास्किन अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं तास्किन को पिक करके चलूंगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 25 विकेट निकाले इंडिया के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, खास करके जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं रहमान को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं। बाकी वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप कुलदीप यादव को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कुलदीप यादव को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें इस्लाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इस्लाम को रिस्की के तौर पर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की के तौर पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं। वही बात करें वेन्यू की तो वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, खास करके जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं ठाकुर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस और वेन्यू के रिकॉर्ड के आधार पर। वही बात करें महमूद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शाकिब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन में रिस्की के तौर पर इस्लाम को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो रहीम, कुलदीप या फिर ठाकुर को ट्राई करके
चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे रोहित शर्मा मिलेंगे, विराट कोहली मिलेंगे, साकिब अल हसन मिलेंगे और साथ में आपको जसप्रीत बुमराह मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप गिल को ट्राई कर सकते हैं, पंड्या को ट्राई कर सकते हैं, सिराज को ट्राई कर सकते हैं और साथ में मेहंदी हसन मिराज को भी ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं राहुल को ड्रॉप करके रहीम को पिक करके चलूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स है रिसेंट फॉर्म में, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।